हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी पर। मैं मैथ्स एक्सपर्ट शिवराम त्यागी और हमारा चैनल है एसआर ऑनलाइन स्टडी। आज हम परसेंटेज की बात करेंगे। हमने एचसीएफ एलसीएम पहले पढ़ लिया है। वीडियो में 9:30 बजे हमारी शाम को क्लास भी आती है और आज परसेंटेज का एक वीडियो पहले हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज वन शॉट, यानी पूरा परसेंटेज एक ही वीडियो में। आधा घंटे की अपनी वीडियो होगी और परसेंटेज के हर तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और परसेंटेज को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट पढ़ना है और आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए परसेंटेज को हम एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और देखिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा किसी नियत संख्या का 21%, किसी नियत संख्या का 21% 28 है। कितना है? 28 है। तब उसी का 15% क्या होगा? 15% क्या होगा? चलिए फटाफट से कमेंट में आंसर दें। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ अगर चाहो तो। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा है 21 और चौथा ऑप्शन है 24। कमेंट कर सकते हैं आप फटाफट से। आपकी तैयारी अच्छी है, बताइए। तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले हमें नहीं पता, सवाल कह रहा है कि किसी संख्या नियत संख्या का 21%, तो वो संख्या हम क्या मान लेंगे? x, और x का कितने परसेंट? 21%। x का 21% बराबर कितना है? 28। ये मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, अब की बार से शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्ट। x का 21% 28 है, तो x इंटू 21 और बटे परसेंट की जगह बटे में क्या करेंगे? 100। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है। बराबर कितना है? 28। पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 28 है ऑलरेडी, 100 को उधर ले जाएँ गुणा में पहुँचेगा, 21 को इधर से ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या भाग में, बाकी गुणा में जाती है। अब इसको हम काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 × 21 और 7 × 28, यानी कितना हो जाएगा? 400/3। x का मान कितना आ गया? 400/3। अब 400/3 का उसी संख्या का कितने परसेंट? 15। तो 400/3 का कितने परसेंट? 15%। ठीक है, निकाल लो। 400/3 इंटू 15 और परसेंट की जगह क्या करते हैं? बटे 100। काटेंगे इसको, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार, 4 × 5 = 20, यानी कितना आ गया? 20। तो वह संख्या कितनी है? 20 है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको समझा दूंगा अगली वीडियो में। शेयर ज़रूर करें सभी को। एक संख्या, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 400, एक संख्या का 40%, हाँ एक संख्या का कितने परसेंट? 40%। कितना होता है? 200। एक संख्या का 40% 200 होता है। फटाफट से इसका आंसर बताना है आपको। तो उसी संख्या का 48% कितना होगा? उसी संख्या का 48% कितना होगा? ऑप्शन है आपके 300, 560, 480, 240। बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। तो देखो अब संख्या ये कह रहा है एक संख्या का 40%। अब वो संख्या नहीं दे रखी तो क्या मान लेते हैं हम? x, और x का 40% अब डायरेक्ट लिखूंगा 40/100। ठीक है, बराबर कितना है? 200। x का मान निकालेंगे, 0 से हमने 0 को काट दिया। अब बराबर में कितना है? 200। ये बटे में 10 है, ये गुणा में पहुंच जाएगा, और जो गुणा में 4 है वो भाग में पहुंच जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, यानी 50 बार। कितना हो गया? 500। अब 500 आ गई संख्या। अब इसका 48% कितना होगा ये बताना है। तो बताओ क्या करेंगे? 500 × 48/100। समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 48 का 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 240।
समझ में आ गया होगा ये दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? कितने प्रतिशत कम है? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी अधिक है? ए की। ए की आय अधिक है किसकी? ए की। किससे? बी से। तो फिर बी की आय ए से कम ही होगी ना, लेकिन कितने परसेंट कम है ये कह रहा है। तो हमने मान लिया ए की आय बी की आय से अधिक है। किसकी से अधिक है? बी की से। तो पहले बी की मान लेंगे, फिर ए की मान लेंगे, ठीक है। अब बी की आय हमें नहीं पता, हमने मान ली 100। अब ए की आय कितनी अधिक है? बी से 25। तो कितनी हो गई? 100 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो गया? 125। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो बताओ कितनी अधिक है? ए की आय 25 बटे, अब पूछ के बी की आय का पूछ रहा है किससे? ए की आय से। तो इस पर निकालेंगे 125 इंटू 100, ठीक है। जिस पर पूछ रहा है कि ए की आय से, तो ए का परसेंटेज ये लेंगे अनुपात, और बी का पूछता तो बी का। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार? 20 बार। तो यानी कितनी परसेंट कम है? 20%, ठीक है। दोबारा समझ लो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय तो अधिक है ही, तो बी की हमने 100 मान ली और ए की अधिक कर दी कितनी? 125। बी की आय का ए की आय से अनुपात में परसेंटेज निकालना है, क्या कितनी कम है? तो कितनी कम है भाई? 25। बी की आय कितनी कम है? 25, 125 और 100 में अंतर, तो हमने 25 ऊपर लिखा। और किससे कम है? ए की आय से। तो ए की कितनी है? 125 और इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखो, कितने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40%, यानी दो संख्या, यानी एक तो पहली होगी एक दूसरी। तो जो तीसरी संख्या है वो पहली से 30% और दूसरी से 40% अधिक है। तो पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितने परसेंटेज है? अब बताओ, हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे? हम तो तीसरी संख्या से 30-40 अधिक है पहली और दूसरी, तो हमें पहले तीसरी संख्या ही माननी पड़ेगी। तो मैं लिख दूं यहाँ, तीसरी संख्या ये रही, तीसरी को मान लिया मैंने 100। तो फिर बताओ पहली संख्या कितनी अधिक है? 30, तो कितनी हो जाएगी? 130। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 40, तो कितनी हो जाएगी? 140। ये तो तीनों हो गई संख्या। अब आपको परसेंटेज निकालना है कि पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, यानी क्या पूछ रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कौन सी संख्या पूछ रहा है? पहली क्या है? 130। कौन सी से पूछ रहा है? दूसरी संख्या से, तो 140 दूसरी इंटू 100 कितना परसेंट है? काट लेंगे भाई, 0 से 0 कट गया। इसमें हम 2 से भाग लगा सकते हैं 7 बार, 2 से लगाएंगे 50 बार। 13 पंजे 65, यानी 650 बटे 7। 7 से इसको काटेंगे, 12 में सही 6/7 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल है, यानी 7 का भाग लगा लेना। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहे होंगे। एक ही वीडियो में आपको परसेंटेज को समझा रहा हूँ। यदि, क्वेश्चन क्या है? यदि
एक्स माइनस वाई का 50%, भाई वन शॉट वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, बराबर एक्स प्लस वाई का 30%। तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो बाई एक्स का कितना परसेंट है? उसने दोनों को बराबर में रख रखा है, तो आप भी ऐसे ही हल कर सकते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? x माइनस वाई का की जगह इंटू 50% है तो 50/100, बताया मैंने परसेंट हटाने के लिए। ऐसे लिखेंगे इधर x प्लस वाई इंटू इधर 30% है तो 30/100। अब भाई क्या होना है इसका? ये 100 से 100 कट जाएगा, कट गया, 0 से 0 कट जाएगा। अब गुणा कर लो, 5 का x से करेंगे 5x माइनस 5 का y से करेंगे तो 5y, बराबर ऐसे इधर करेंगे 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। कितना हो गया? 3x प्लस 3y। पक्षांतरण कर लेते हैं, x वाली संख्या एक साइड तो 5x और 3x को हम इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 3x, बराबर 3y है ऑलरेडी, और ये माइनस के 5y को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 5y हो जाएगा। घटाएंगे ये 2x बचेगा, बराबर ये इधर 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8y। इसको हम काट देंगे, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 4 बार। तो यानी हम लिखेंगे इसको x और y को इधर लाएंगे तो बटे y, बराबर उधर कितना है? 4 और बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। अब अभिष्ट परसेंट क्या पूछ रहा है? बाई एक्स का कितना परसेंट है? क्या पूछ रहा है? बाई कितना है भाई? 1। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। बाई कितना है? 1। अब काय का पूछ रहा है? एक्स का, तो एक्स कितना है? 4 × 100, 4 से काटेंगे 25 बार, तो बताओ कितने परसेंट हो गया? 25% है। बाई एक्स का कितने परसेंट है? 25% है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, परसेंटेज कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में, किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी भाई? 25%। टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है। अब देखो दोनों चीज़ बढ़ गई, टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है। समझ लेना, आपको मैं फास्ट लिख देता हूँ। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसने पूछा संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, परसेंट में पड़ेगा ना, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ परसेंट में कितना क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको समझने की ज़रूरत है आपको कि किसी राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मान लो पहले से ऑलरेडी कितनी सीट 100, कितनी बढ़ा दी? 25%, तो कितनी बढ़ गई? 125/100। 25% बढ़ा रहा है तो 125/100, कम करता तो 100 में से 25 कम करते 75 हो जाता। फिर उसका टिकट का मूल्य 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 110/100। कितना हो जाएगा? 110/100। अब ये कह रहा है राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो ये हम निकालेंगे इसमें बढ़ोतरी आएगी, वो किस उसमें से क्या कम करना पड़ेगा? हमें 100 कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना कितना है? 100। इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे
देखिए 0 से 0 कट गया और ये 100 से 100 कट जाएगा। 25 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 25 बन जाए 125। ये कितना आ जाएगा गुणा करके, और 25 एकन 25, हासिल आएगी 2, 25 एकन 25 है 2, 27, 275/2 माइनस 100। अब इसको हल करेंगे, इसका आधा कर लेंगे, 13 दूनी 26 और 1 बचा 15, 2 7 14.5 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 37.5%। तो कितनी वृद्धि होगी राजस्व में? 37% की। अब हमें पहले से ही पढ़ा था भाई बढ़ा रहा है तो वृद्धि होनी है, सीधी सी बात है। तो हमने 100 मान के इसको कर लिया और 100 ही घटा दिया, क्योंकि जो हमने लिया उसको घटाना भी है। समझ में आ गया होगा ये भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट बात ही करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते। और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, यदि किसी एक मिनट, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, कितना बढ़ा रहा है? 20%, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, देखो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल में आपको क्या बताना है कि कितनी वृद्धि होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लगा सकते हैं, x + y + xy/100 कोष्टक बंद %। तो देखो क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा रहा है? 20, तो 20 + 20, अलग अलग बढ़ाएगा तो हम अलग अलग मानते, ठीक है। प्रत्येक भुजा को 20 बढ़ा रहा है तो 20 की वृद्धि हो रही है। इधर भी हम करेंगे 20 × 20, अगर कम करता घटाता तो माइनस कर देते, ठीक है, × 100। हल करेंगे इसको, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, प्लस कितना जोड़ लेंगे? 4, 40 और 4 कितना % हो गया? 44%। समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 44%। अगर यहाँ भुजा को कम करता, बढ़ाता नहीं कम करता, तो हम माइनस लगा लेते। और अगर जैसे एक भुजा को बढ़ा रहा है और एक को कम कर रहा है, तो हम एक को प्लस लेते, एक को माइनस लेते, या माइनस आ जाता, ठीक है। समझने वाली बात है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, परसेंटेज के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको एक बार में समझ में आ रहे होंगे, और जगह पढ़ते हो वहाँ नहीं आते होंगे ऐसे, ठीक है, एक बार में ही समझ जाओगे आप। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। एक विद्यार्थी किसी संख्या को, आप करके देख लीजिए, जिससे आपको पहले से थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाया करे। 5/4 से गुणा करने के बजाय, यानी गलती कर देता है, गुणा करने के बजाय 4/5 से गुणा कर देता है। 4/5 से गुणा कर दिया तो प्राप्त जो परिणाम प्राप्त होगा वो सही उत्तर का कितने प्रतिशत है? सही उत्तर का कितने प्रतिशत है? सही उत्तर का कितने प्रतिशत है ये बताना है आपको। तो देखिए, ये संख्या कितनी है? 5/4,
और दूसरी संख्या कितनी, 4/5। अगर दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 20। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अब हमें निकालना है गलत उत्तर और एक निकालना है आपको सही उत्तर। एलसीएम ये दोनों का आ गया 20। पहले हम सही निकालें। सही कितना है, 5/4 से गुणा करने के बजाय, सही तो 5/4 था लेकिन उसने गुणा ही तो गलत कर दिया, तो हमने 5/4 लिया सही उत्तर पे और इनटू एलसीएम कितना आएगा, 20। हल करेंगे इसको, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, यानी संख्या तो कितनी होती, 25, लेकिन गलत उत्तर यानी कितना कर दिया उसने, 4/5 इंटू एलसीएम 20। हल करेंगे, काटेंगे, 5 चौक 20, यानी कितना आया, 16। तो इसने पूछा यार कितना परसेंट है, प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितने परसेंट है। तो परिणाम तो गलत क्या आया, 16। सही उत्तर कितना है, 25। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा। हल करेंगे, 25 चौक 100, 16 चौक 64। तो कितने प्रतिशत है, 64%। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार और समझा देता हूँ मैं इसको अगर नहीं आया हो तो, कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि संख्या को 5/4 से गुणा करने के बजाय, यानी सही आंसर तो कितना था, 5/4। गुणा तो सही मायने में कितने से करना था, 5/4 से, लेकिन वो कर कितने से देता है, 4/5, यानी गलत संख्या से गुणा कर देता है। तो प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितने प्रतिशत है, तो पहले हम सही आंसर निकालेंगे। तो पहले दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम 20। फिर हम क्या लिखेंगे, सही उत्तर लिखेंगे तो 5/4 लिखेंगे, 5/4 इंटू 20, और गलत उत्तर निकालेंगे तो 4/5 इंटू 20। फिर देखेंगे पूछ क्या रहा है, प्राप्त परिणाम, परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 16। सही उत्तर कितना था, 25, तो 16/25 इंटू 100। अब अपना अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक, उसका ले लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा है, शॉर्ट में लिख देंगे। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी तो हिंदी में फेल है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदी में फेल कितने, 40%। 50% अंग्रेजी में फेल है, 50% किस में फेल हुए, इंग्लिश में फेल। 13% विद्यार्थी बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों विषयों में, तथा 69 विद्यार्थी दोनों में पास हैं, तथा 69 स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट पास हैं, ठीक है। दोनों विषयों में पास हैं। तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या। क्वेश्चन हमारा, परीक्षा में 40% तो हिंदी में फेल हो गए भाई, 50% अंग्रेजी में फेल हो गए और 13% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। 69 स्टूडेंट जो पास हैं, यानी जो संख्या दी है ये 69 की दी है कि ये पास हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले निकालें फेल होने वाले विद्यार्थी, पहले निकालेंगे फेल होने वाले विद्यार्थी। कितने हैं भाई फेल, 40 तो हिंदी में हुए, 50 इंग्लिश में हुए, और ये दोनों हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। कुछ इनमें से ऐसे जो दोनों में, तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों में काउंट हो गए। 50 40 90 में से गया तो कितना बचेगा, 77। 77% विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। फिर निकालेंगे पास होने वाले विद्यार्थी। पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हुए, टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 100। मान लिए 100 में से 77 फेल हो गए।
कितने बच्चे पास वाले 23। हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 में से 77% फेल हैं तो 23% पास होंगे। अब निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी। तो पास स्टूडेंट ले लें या तो हम या फेल ले लें, एक ही तरीके के स्टूडेंट लेते हैं। तो हमारे पास दे रखे हैं इसमें स्टूडेंट कौन से, पास वाले। कितने हुए 69, कितने स्टूडेंट पास हुए 69 बटे यहाँ पास कितने हैं 23, तो बटे 23 इंटू 100, इससे आ जाएंगे कुल विद्यार्थी। अगर यहाँ देता है कि फेल स्टूडेंट इतने हैं तो हम फेल वाली संख्या लेते, ठीक है। 23 से काटेंगे 3 बार, 23 3 69, यानी कितने टोटल स्टूडेंट होंगे 300, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फेल वाले स्टूडेंट हैं उन दोनों को हम एक जगह लेंगे और उसमें से बोथ वाले स्टूडेंट को घटा देंगे, फिर पास वाले स्टूडेंट एक जगह लेंगे, उसमें से भी बोथ स्टूडेंट को हटा देंगे। तो फेल और पास वाले विद्यार्थियों की आ जाएगी संख्या। उसके बाद टोटल स्टूडेंट या तो पास वाले या फेल वाले लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब एक फिर नए टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम। नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सेब का मूल्य, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किग्रा सेब अधिक मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो ये कह रहा है घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, कितनी कमी हो गई 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलो सेब अधिक मिल रहे हैं, यानी 240 रुपये में कितने सेब अधिक मिल रहे हैं 2 किलो। घटा हुआ मूल्य बताना है आपको। तो पहली बात तो 240 का रुपये कितने 240 और उसमें कितनी कमी होगी 25%, तो 240 का 25%, तो कितना हो जाएगा 240 इंटू 25 बटे 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 60, यानी 60 रुपये। 60 रुपये घट गया। %25 कमी हो गई, 60 रुपये घट गया। तो फिर अगर ये कितने का घटा है 2 किलो सेब का, कितना घट गया 60 रुपये। अब हमें निकालना है 1 किलो का, क्योंकि इसने पूछा घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो 60 में कितने का भाग लगा देंगे 2 का, कितना आ जाएगा 30 रुपये। तो मूल्य कितना घटा 30 रुपये, ठीक है। सेब के मूल्य 25% की इसने कमी की है, कितनी कमी कर दी 25%। तो 240 में 2 किलो सेब अधिक मिल गए उसको। कहने का मतलब ये है पैसे उतने ही हैं, कितने हैं 240 रुपये। पहले जो रेट दे रहा था उससे अब उसने कितनी कमी कर दी 25%। तो 25% का मतलब कितने कम कर दिए 60 रुपये कम कर दिए, क्योंकि 240 का हमने निकाल लिया 25%। अब 60 रुपये में कितने सेब इसने अधिक दे दिए 2 किलो सेब। भाई पहले आ रहे थे 240 में 10 किलो सेब, कितने आ रहे 10 किलो, और 25% रेट गिरा दी इसने, तो अब 12 किलो आ गए। तो कितने अधिक आ गए 2 किलो, तो रेट कम तो उसी पे हुई है ना। तो 60 रुपये में 2 किलो आ गए, तो फिर 1 किलो कितने हो गए 30 रुपये के। तो ये थी इसमें समझने वाली बात। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी अब एक क्वेश्चन और लेते हैं किसी टाइप का, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है।
एक मोटरसाइकिल क्या है, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 36,450 रुपये होगा। कितना होगा, 36,450। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य। सिंपल है, प्रत्येक वर्ष कितनी कमी हो रही है, 10% की। कितनी कमी होगी प्रत्येक वर्ष में, आपकी 10% की कमी हो रही है। अब 10% की कमी हो रही है, कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो गया, 36,450। तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। आपने पैसे दिए मान लो 100 रुपये, 100 रुपये दिए किसी को, 3 वर्ष बाद वो हो गया आपके 150 रुपये। तो उसमें क्या हुआ, मिश्र धन हो गया, यानी इसमें मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 माइनस आर बटे 100⁻3। अब देखो कमी हो रही है तो हमने ये माइनस किया है, और वृद्धि होती तो प्लस कर देते। 36,450 मूल्य है, मिश्र धन ये रहा। मूलधन हमें पता नहीं है, एक माइनस दर कितनी है, दर हमने मान ली कितनी दर है, 10% है, कमी 10% की हो रही है बटे 100⁻3। फिर लिखेंगे 36,450 बराबर पी, 0 से 0 कट गया। अब हम 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 बटे 10 हो जाएगा इनटू। फिर p बराबर निकालेंगे तो 36,450 तो है ही, इनटू में ये 10 पहुंच जाएगा और बटे में 9 पहुंच जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे। हाँ, ये घात भी इस पर चलेगी 3 साथ में, तो 3 बार 10 लिखेंगे हम और 3 बार ही 9 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हल कर लेंगे। इसको हम हल करेंगे, काटेंगे भाई, ये इम्पोर्टेंट है हल करना। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। फिर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, कितना, 9 चौके 36, 4 बचा 40, 9 पन्ना 45। फिर 9 से काटेंगे, 9 पन्ना 45, 50 बार, 50 ये बचा, 3 जीरो यहाँ, तो 50 पर 3 जीरो और लगा देंगे। तो मूल्य उसका वर्तमान में कितना है, 50,000 है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने एक ही वीडियो में कोशिश की है, परसेंटेज आपका कंप्लीट करवा दिया है बहुत अच्छे से। हर क्वेश्चन हर तरीके का क्वेश्चन करवाया है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।